पोलैंड के वर्क परमिट्स को लेके बहुत से लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे। बहुत से लोग अपना परमिट सेंड करते हैं, सर ये चेक करके बताएं कि हमारा पोलैंड का ये वर्क परमिट ओरिजिनल है या फेक है। तो उसी हवाले से आज आपको बताने जा रहा हूँ कि पोलैंड का वर्क परमिट आपको कितने पैसों का मिलता है अगर आप पाकिस्तान से लेते हो या इंडिया से, और पोलैंड का वर्क परमिट आप कैसे चेक कर सकते हो, और कौन कौन से वो वर्क परमिट्स या कौन से एजेंट हैं जो कि ये काम फेक में कर रहे हैं। यानी कि ये काम आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया में जहाँ भी जब कोई प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो कहीं हद तक वो ठीक भी होता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बड़े पैमाने पे उसको लोग गलत तरीके से यूज़ करते हैं और फेक परमिट्स वगैरह, या परमिट अगर रियल हो भी तो कहीं ना कहीं आपके साथ फ्रॉड हो रहा होता है। तो आप लोगों ने इन फ्रॉड से कैसे बचना है और कैसे आप लोग ये जान सकते हो कि आपका जो वर्क परमिट है वो ओरिजिनल है या फेक है। और वीडियो के आखिर में ये भी बताऊँगा कि पोलैंड का वर्क परमिट हासिल करने का सही तरीका क्या है। पोलैंड के अंदर का इस वक्त जो सबसे ज़्यादा डिमांड के अंदर जॉब्स आ रही हैं वो आ रहा है कंस्ट्रक्शन का काम, और वो आ रहा है फार्मिंग का काम। जो फार्म्स के अंदर लोग काम करते हैं यहाँ पे आके, वो काम आ रहा है, और कंस्ट्रक्शन का काम। अब ये दोनों ऐसे काम है कि इन कामों का वीज़ा आपको 1 साल का भी मिल सकता है और 6 महीने का भी मिल सकता है। अब जो 6 महीने का वीज़ा मिलेगा वो वर्क परमिट तो कहलाएगा, लेकिन वो सीजनल वर्क परमिट कहलाएगा। लेकिन जो वर्क परमिट 1 साल या 1 साल से ज़्यादा की टाइम पीरियड का होता है वो कहलाता है नॉर्मल वर्क कॉन्ट्रैक्ट। अब आप लोगों ने सीजनल वर्क वीज़ा अप्लाई करना है या नहीं करना, और आप लोगों ने कौन सा चूज़ करना है वर्क परमिट अगर आप पोलैंड आना चाहते हो। देखो दोस्तों, जो सीजनल वर्क वीज़ास होते हैं वो ग्रीस के हों, वो पोलैंड के हों, वो इटली के हों, किसी भी कंट्री के हों, आजकल यूरोपियन इमिग्रेशन, आजकल जो ये टाइम पीरियड चल रहा है, सीजनल वर्क वीज़ाज़ की जो एक्सेप्टेंस है या वीज़ा लगने की जो रेशो है वो बहुत कम हो गई है। ये बात आपको ज़रूर मैं बताता चलूँगा कि स्पेशली पोलैंड को अगर आप लेके बात करते हैं पोलैंड के सीजनल वीज़ा की, तो सीजनल वीज़ा के ऊपर वीज़ा लगना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का या 1.5 साल का, उसमें वीज़ा लगने के चांसेस अच्छे होते हैं। लेकिन जो 6 महीने का वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको सीजनल वर्क वीज़ा कहते हैं, उसके अंदर आजकल बहुत फ्रॉड हो रहा है। चलें हम मान लेते हैं कि चलें वीज़ा आपका लग जाएगा, कि स्ट्रॉन्ग है, कंपनी अच्छी है, सीजनल वर्क वीज़ा लग जाएगा। अब होता क्या है ना कि आजकल जो कंसल्टेंट या जो एजेंट हैं पाकिस्तान के अंदर, वो पोलैंड में किसी भी कंपनी से बात करके या किसी कंपनी से भी रब्ता करके, जो स्पेशली फार्मिंग के काम की रिलेटेड कंपनी होती है, वो फार्मिंग का काम एनिमल फार्मिंग का भी हो सकता है, वो फार्मिंग का काम वेजिटेबल फार्मिंग का भी हो सकता है। अब ऐसी कंपनी से वो 15-20 वर्क परमिट वो परचेज़ कर लेते हैं, और वो उसकी मद में उनको पैसे दे देते हैं, और उनको कहते हैं कि आप प्लीज़ हमें इतने वर्क परमिट हमें सेल कर दें और इसकी मद में आप हमसे ये पैसे ले लें। और फिर वो आगे एक वर्क परमिट को 700, इंडिया में ये जो इसका रेट चल रहा है सीजन वर्क परमिट का, वो 700 से 800 यूरो का चल रहा है, और पाकिस्तान में जो इसका रेट चल रहा है वो 2000 से 2500 यूरो का इसका रेट चल रहा है। लेकिन इसके बाद भी ये कंफर्म नहीं होता कि आपका इसके ऊपर वीज़ा लगेगा। क्यों? क्योंकि जो सीजनल वर्क वीज़ा होता है इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, और जो इसके अंदर इमिग्रेशन रिजेक्शन करती है, और उस रिजेक्शन के अंदर जो वो मेन रीज़न ऐड करते हैं वो ये करते हैं कि सीजनल वर्क वीज़ा के ऊपर ऑलरेडी इस कंपनी में या ऑलरेडी इस पार्टिकुलर कंपनी में 30 से 35 लोग काम कर रहे हैं, तो मज़ीद जगह नहीं है या मज़ीद वर्कर्स की गुंजाइश नहीं है कि मज़ीद नए लोग आके वहाँ पे काम कर सकें। ये मेन रिजेक्शन लगा रही है आजकल पोलैंड की इमिग्रेशन सीजनल वर्क वीज़ाज़ के ऊपर। बाकी अगर आप देखें ग्रीस को या इटली को, तो वहाँ भी ग्रीस में भी काफ़ी सख्ती हो गई सीजनल वर्क वीज़ा के ऊपर, लेकिन इटली ने भी फ्यूचर में दिसंबर में एक स्टार्ट किया अपना दिक्रुत फ्लूसी का प्रोग्राम। उसके अंदर उन्होंने सीजनल वर्कर्स को लीगल करने की एक पेशकश की है। इटली में अगर आप करें तो अभी इटली में काम चल रहा है, लेकिन पोलैंड के अंदर इस वक्त ये काफ़ी फ्रॉड हो रहा है, तो आप लोगों को ये सोच समझ के करना होगा। ये बात हो गई सीजनल वर्क वीज़ा के लोगों की जिनका कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने से कम होता है। अब जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है 1 साल का या 1.5 साल का, वो कंस्ट्रक्शन का काम हो या वो कोई भी जॉब का कॉन्ट्रैक्ट हो, अब उसके अंदर पाकिस्तान में क्या रेट चल रहा है, इंडिया में क्या रेट चल रहा है, और इसके अंदर आपको कैसे अवेयर रहना होगा, और कैसे आपको ये पता कराना होगा कि ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट रियल है या फेक है। अब जो नॉर्मल वर्क कॉन्ट्रैक्ट है 1 साल का या 2 साल का, वो गाइस जो इस वक्त पोलैंड का मिल रहा है वो पाकिस्तान से तकरीबन 5 से 5,500 यूरो का मिल रहा है, और इंडिया से मिल रहा है ये तकरीबन 3,000 यूरो से 3500 यूरो तक का पोलैंड का नॉर्मल वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। अब वर्क कॉन्ट्रैक्ट ये जानने के लिए आपके ये ओरिजिनल है या आपका जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट है नॉर्मल ये फ़ेक है,
ये आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। ऑफ कोर्स अगर आप कंपनी को ईमेल लिखोगे या कंपनी की वेबसाइट पे जाके देखोगे तो वो आपको मुश्किल है कि रिस्पॉन्स करें और वो आपको बताएंगे ये ओरिजिनल है या फेक है। इसलिए लोग मुझे या बाकी यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर्स को पूछते हैं कि सर ये हमारा वर्क कॉन्ट्रैक्ट रियल है या फेक है। मैं आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के ये तो देख सकता हूँ कि वो रियल है या फेक है, लेकिन मैं ये नहीं पता करवा सकता कि उस वर्क परमिट की बेस पे आपका वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा। अब ये डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू के ऊपर, आपकी फ़ाइल के ऊपर और आपकी हिस्ट्री के ऊपर। अगर आपकी कोई रिजेक्शन या कोई डिपोटेशन नहीं है और 100% अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट जानिए ना तो आपका वीज़ा लाजमी लग जाता है। अब इसके अंदर जो सबसे समझने वाली बात मेन वो ये कि आप अपने घर में बैठे बैठे ये कैसे पता करवा सकते हैं कि आपका जो ये नॉर्मल वर्क कॉन्ट्रैक्ट पोलैंड का ये ओरिजिनल है या फेक है। जिस भी कंपनी का वर्क कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ में आता है या ऑफर लेटर आता है उसके ऊपर कंपनी का एड्रेस और कंपनी की ईमेल, कंपनी की डिटेल लिखी होती है। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। आप गूगल मैप के ऊपर जाके सीधा उस कंपनी का एड्रेस डालें और गूगल मैप के ऊपर आप उसको सर्च करें कि आपकी कंपनी जहाँ पे लोकेट करती है क्या वाकई वहाँ पे कोई कंपनी लोकेट है, क्या वाकई वहाँ पे कोई कंपनी मौजूद है जहाँ पे आप काम करने के लिए जा रहे हैं, वो कोई एक रेजिडेंशियल एरिया। क्योंकि नॉर्मली जो बड़ी कंपनीज होती हैं यूरोप के अंदर या बड़ी ऐसे फॉर्म्स वगैरह होते हैं वो सिटी से बहुत दूर होते हैं, बहुत हट के होते हैं। ये नहीं कि जैसे पाकिस्तान में या इंडिया में आबादी के अंदर उन्होंने फॉर्म्स का काम शुरू कर दिया, नहीं। यहाँ पे यूरोप में जो भी कंपनीज होती हैं, बड़ी कंपनी, इंडस्ट्रियल एरिया, वो हमेशा शहर से या जो शहरी आबादी होती है उससे काफ़ी हट के काफ़ी दूर होता है। तो गूगल मैप के ऊपर आपको क्लियरली ये पता चल जाता है कि आपकी जो कंपनी वहाँ पे मौजूद है या नहीं है। अब काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि सर हमें जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है उसके ऊपर जो एड्रेस दिया गया है वो कंपनी के हेड ऑफिस का एड्रेस है। वो वाला एड्रेस तो है नहीं है जहाँ पे कंपनी मौजूद हो, क्योंकि कंपनी का जो हेड ऑफिस होता है वो नॉर्मली शहरी एरिया में हो सकता है, जहाँ पे लोग रहते हैं, वो सिटी एरिया के अंदर हो सकता है। लेकिन कंपनी की जो मेन बिल्डिंग है जहाँ पे आपने जाके काम करना है वो हो सकता है शहर से बाहर हो। तो ऐसी सिचुएशन में आपने अपना एकोमोडेशन लेटर मंगवाना है कि आपका जो एकोमोडेशन लेटर है उसका एड्रेस क्या है। अगर एकोमोडेशन लेटर का जो आपका एड्रेस है, अगर वो कंपनी जहाँ पे आपने जाके काम करना है वो उस कंपनी से क्लोज ही होगा, ऑफ कोर्स वो इतना दूर तो नहीं होगा, तो आप उसमें भी चेक कर सकते हो कि आपकी जो एकोमोडेशन या रिहाइश का जो आपको दिया गया, स्पेशली फार्म्स वाले लोगों को जो फार्म्स के अंदर या कंस्ट्रक्शन की फील्ड में काम करने के लिए आ रहे हैं, तो उन लोगों को जो एकोमोडेशन दी जाती है वो भी शहर से काफ़ी, मतलब कि मेन सिटी से थोड़ी दूर होती है। अभी पोलैंड का जो कैपिटल है वो वार्सा है, तो वार्सा के अंदर तो अगर आप कंस्ट्रक्शन की फील्ड में या फार्म के कामों में आ रहे हो तो आपको वार्सा के अंदर भी अगर मिलेगा तो दूर दूर की डिस्ट्रिक्ट्स में मिलेगा जो कि मेन सिटी से थोड़ा हट के हैं। तो इस तरीके से थोड़ा अपना माइंड यूज़ करके और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आप ये चेक कर सकते हो कि गूगल मैप के ऊपर आप जहाँ पे जाके रहोगे या जो कंपनी का एड्रेस है वो कहाँ पे लोकेट करता है। तो इस तरीके से आप बस ये एक चेक कर सकते हो। 80% चांस होते हैं कि आपको पता चल जाएगा कि ये आपकी जो ये कॉन्ट्रैक्ट है या आपका जो एकोमोडेशन पेपर है ये ओरिजिनल है या फेक है। तो इस तरीके से भी आप ये चेक कर सकते हो अपनी डिटेल्स। तो इसके बाद गाइज़, अब अगर आप पोलैंड का वर्क परमिट ढूंढना चाहते हो या पोलैंड का वर्क परमिट आप ख़रीदना चाहते हो तो ये आप कैसे परचेज़ कर सकते हो या कैसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये हासिल कर सकते हो। गाइज़, पोलैंड के अंदर मुख्तलिफ़ कंपनियाँ, मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रियल एरिया है। अगर आपको पोलैंड का कोई ऐसा वीज़ा चाहिए या पोलैंड का कोई ऐसा जॉब कॉन्ट्रैक्ट चाहिए जो कि आपको वीज़ा भी स्पॉन्सर करे, तो सिंपली आपने गूगल पे जाके लिखना है पोलैंड वीज़ा स्पॉन्सरशिप कंपनीज, पोलैंड वीज़ा स्पॉन्सरशिप जॉब्स। ये जाके आपने सिंपली गूगल पे लिखना है। उसके बाद आपके सामने जितनी भी कंपनी आएंगी गाइज, वो सारी वो कंपनी आएंगी जो वीज़ा स्पॉन्सर कर रही हैं। नॉर्मली आप ग्लासडोर के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, इंडीड के ऊपर अपनी प्रोफाइल बना के और वहाँ पे आप जो भी जॉब्स पोस्ट होती हैं वहाँ पे जाके फ़िल्टर लगा के आप चेक कर सकते हो कि कौन सी जॉब्स हैं जो वीज़ा स्पॉन्सर जॉब्स हैं। और वहाँ पे जाके आपने चेक करना है कि आपकी फील्ड से रिलेटेड या आपकी सीवी से रिलेटेड जो भी कंपनी मिलती जुलती है, आपने वहाँ पे जाके चेक करना है और आपको जॉब मिल जाएगी। इस तरीके से जॉब अप्लाई करके मेरे बहुत से दोस्त गाइस यूरोप के मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में पहुँचे हैं और काम भी कर रहे हैं। और मुख्तलिफ़ लोगों के साथ मैं इंटरव्यू भी करता हूँ आपकी मोटिवेशन के लिए कि आप वाकई देख सकोगे क्या फ्री में लोग जॉब कॉन्ट्रैक्ट ले के यूरोप आते हैं या नहीं आते। तो गाइस, ये इन्फॉर्मेशन थी। आप भी सर्च करें, आप भी कोशिश करें, आपको भी ज़रूर यूरोप का वर्क परमिट मिल जाएगा। अगर हमारी कोई हेल्प चाहिए या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे ईमेल पे, मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर, मेरे मैसेंजर के ऊपर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी थी। हमेशा की तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। ज़िशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।